हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और अभी दोपहर हो रही है, तो कि चलो ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। तो सुबह के सारे काम निपटा लिए थे, नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है, कपड़े भी धुल के बाहर डाल दिए हैं। बादल छाए हुए, धूप नहीं निकल रही। कल बारिश नहीं हुई थी, नहीं तो जन्माष्टमी से पहले से ही बारिश हो ही रही है। ऐसा एक भी दिन नहीं निकलता है कि बारिश ना हो रही हो। तो मतलब कल नहीं हुई है और अभी भी बादल छा गए हैं, तो देखते हैं होती है या नहीं। तो कपड़े वगैरह तो बाहर सुखा के आ गई, सारे काम हो गए हैं। तो मैं कि चलो ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, चोटी वगैरह भी नहीं बनाई है, तो चोटियाँ बनाऊँगी दोनों की। कि बाल धुला देती हूँ ना संडे को, तो बाल अभी सूखे नहीं है, तो इसलिए चोटी नहीं बनाई थी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और क्या करने में लगी हो? हैं? क्या कर रही हो? ये बनाए हैं, अच्छे बनाए, सुंदर बने हैं। और ये क्या है? मोदक। ये पानी और ये धूप। अच्छा, ये देखो सौम्या ने ना किले से बनाए अपने आप से, कुछ देखे भी नहीं, बिना देखे ही बनाए। लाइट जला के दिखाती हूँ। ये देखो, देखो कैसे लग रहे हैं छोटे से गणेशा, बताना। अच्छे बने हैं शामू, बहुत सुंदर हैं। ठीक है। और ये बड़े वाले, ये बड़े वाले ऐसे ही, ये मेरे को बर्थडे पे मिले थे, मेरे बड़े वाले। तो बताना। सौम्या ने अपने आप से बनाई है, कुछ भी देखा नहीं है। और गणेशा जी बनाए हैं छोटे से क्ले से। क्ले जितनी रखी हुई थी उसने उतने से ही बना दिए। तो चलो चोटी बना दूँ? नहीं, चलो, सुबह से बनाने में लगी थी। कितनी बची है क्ले? कितनी बची है वो? अब रख दो, बन तो गए हैं। नहीं। अब क्या बनाना है? हैं? क्यों? कुछ और बना लो। अब एक तो बन गए ना। चूहे होते हैं। चूहे? अब चूहे बनाने हैं? एक चूहा बनता है। हैं? चूहा बनाओगी? अब बस करो, बस करो, कुछ हो नहीं। तो जो भी क्ले रखी है उसे ख़त्म करनी है। गणेशा जी बना लिए, अब देखो चूहा बन रहा है। चूहा कह रही, चूहा भी बनाना है मेरे को। मैं चलो करने देती हूँ इसको, जो कर रही है। तो मानना तो होता नहीं है इन्हें। और बाकी मैं बोल रही थी चलो छोटी बना दो, कह रही नहीं थोड़ी देर में बना देना, अभी काम ख़त्म कर लेती हूँ। मैं कि अच्छा बहुत काम है, तो काम करने में लगी हैं। पहले इन्होंने अपना काम ख़त्म करा, उसके बाद ही चोटी बनवाई थी। तो क्ले से जो बनाना था बना लिया था, उसके बाद ये देखिए अब लग रही है अपने कामों में। कल भी किया था थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत आज। तो संडे का दिन तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि देर से उठो और देर से फिर काम होते हैं। तो बच्चों को नहला धुला के तैयार करके और ये अपने कामों में लग गई थी। तो यहाँ पे तो ये ब्लॉग तो ना संडे का है और जा रहा है 2 दिन बाद कि मैं एडिट ही नहीं कर पाई जो अपलोड करूँ, तो फिर बाद में ही कर रही हूँ। कैसी जल्दीबाजी? कहीं जाना है? कहीं चुपचाप से काम खत्म कर, पहले जल्दी खत्म कर दो और ढंग से, अच्छी राइटिंग में। मम्मा कितनी देर बाहर निकाल दूँ? क्या? कितनी देर बाहर निकाल दूँ? फिर टूट जाती है। तो बस इतनी काम खत्म कर जल्दी। तो ये अंदर बैठ के काम कर रही हैं और दीक्षा बाहर अपनी रीडिंग वगैरह कर रही हैं कि उनके पेपर फिर से शुरू होने वाले हैं 6 तारीख से। तो इसलिए वो कामों में लगी रहती हैं और इनको अंदर बिठाया, नहीं तो इनका युद्ध चालू रहता है कि किसी ना किसी पे नोक झोंक इनकी होनी होती है। इस वजह से मैं इनको दूर दूर बैठाती हूँ, ज़्यादातर मैं इनको दूर ही बैठाती हूँ पढ़ाई के टाइम पे। वैसे तो होती है संभालना पड़ता है, पर इस टाइम में दोनों को अलग रखती हूँ। तो वो बाहर बैठती हैं, ये अंदर। टाइम शाम के 7:30 बज रहे हैं। शाम की पूजा वगैरह कर ली है और आज पूरा दिन हो गया था। ये जो दीवार सही कराई थी ना, इसकी पुट्टी कराई है, तो साफ़ सफाई करती रही, दोनों तरफ ही कर दी है। और कपड़े उठा के अंदर डाल दिए, सूखे नहीं कि धूप निकली नहीं थी ज़्यादा,
इस चक्कर में इधर भी हो चुकी है पूरे में, बाहर भी हो गई। तो गाइस ले लिए ये वाली दाल। मैं तो अरहर की बनाने जा रही हूँ, दीक्षा कह रही है मलका की बनाओ छिलके वाली। तो ये वाली उसको बहुत ज़्यादा उसको क्या सभी को पसंद है, तो चलो यही बना लेती हूँ। और चावल तो बिल्कुल सादा सिंपल खाना, रात को थोड़ा थोड़ा ही खाना होता है, तो मैं दाल चावल की फरमाइश है तो दाल चावल बना लेती हूँ। और चलिए इसको थोड़ी देर भिगा के रख देंगे, छौंक के ही बनाती हूँ ये वाली। तो लहसुन प्याज टमाटर वगैरह सब काट लेती हूँ, उसके बाद इसको छौंक दूँगी। थोड़ी देर इसको भिगा के रख दे दूँ, फिर 3-4 बार इसे धुल लूँगी। तो थोड़ी देर रख देती हूँ। तो प्याज छील के धुल लिया है कि इस टाइम में ना काला काला सा हो जाता है प्याज, कि बरसात के मौसम में तो इस तरह से हो ही जाता है। तो ऊपर का छिलका हटा के इसको धुल लिया है मैं, कि धुल के फिर इसको काट लेती हूँ। टमाटर भी काट लूँगी, प्याज और लहसुन और उसका अदरक का पेस्ट रखा हुआ है तो वो डाल दूँगी। तो लहसुन नहीं छीलूँगी तो फटाफट से प्याज काटा। और इस वाली दाल में ना थोड़ा ज़्यादा प्याज डालो ना तो और अच्छा लगता है, अरहर की दाल में और इसमें। ये मसूर की दाल है जो, तो छिलके वाली बच्चों को ज़्यादा ही पसंद है, तो फिर छिलके वाली ही बना रही, सबको ही पसंद है तो मैं कि चलो यही बना लेती हूँ। अरहर की बनाने जा रही थी, काफ़ी दिन से अरहर की दाल नहीं बनाई है, पर बच्चे ये वाली दाल कह रहे थे तो मैं कि चलो यही बना लेती हूँ। और मुझे तो ना सारी दालें अच्छी लगती हैं, तो मुझे तो जो मिल जाए ना वो वाली दाल खा लेती हूँ। तो अब बच्चों को फरमाइश पे बनानी पड़ती है कि जो पेट भर के खाना खा लें, नहीं तो फिर वो नखरे करती हैं। अरहर की दाल थोड़ी सी कम पसंद करती हैं, पर ये काली वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इधर रख दिया है कुकर, और कुकर में ही बनाऊंगी कि ये वाली दाल में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 2-3 सीटी लगानी पड़ती हैं, इस वजह से मैंने कुकर में ही बनाई थी। तो बस यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया है और इसको अच्छे से गर्म होने देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें जीरा हींग वगैरह डालूँगी। तो तेल गर्म हो चुका है, उसके बाद मैंने डाल दिया है जीरा, और जो प्याज काट के रखा है, हरी मिर्च थोड़ी बड़ी बड़ी काट के डाली है कि बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर साइड में रख देते हैं, तो इस वजह से। और छोटी छोटी काट के डालो ना तो फिर उनके मुंह में आती हैं तो वो फिर परेशान करती हैं, तो इस वजह से। तो इधर थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है, बस इसको फ्राई होने देती हूँ प्याज को। और ये हींग डाल दी है और पकने देती हूँ। तो दाल कोई सी भी हो हींग तो डाल ही देती हूँ मैं, और सब्जी भी हो, मतलब सब में ही हींग डाल देती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर जो काट के रखे थे वो डाल दिए, प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था, उसके बाद टमाटर डाले थे। तो बस इसी के साथ मैं डाल देती हूँ सारे मसाले, थोड़ा सा पानी डाल दिया है, उसके बाद इसमें डाल देती हूँ मसाले। तो नमक डाल दिया है पहले, और उसके बाद ये हल्दी पाउडर। की दाल ना हरी मिर्च डाल के थोड़ा सही लगती है, और फिर लाल मिर्च थोड़ी कम ही डालती हूँ। तो लाल मिर्च ये डाल दिए, धनिया पाउडर डाल दिए है, और गरम मसाला नहीं डाला था कि मैं नहीं डालती हूँ दाल में गरम मसाला। तो बस इस तरह से जो भी डालना था मैंने हल्दी वगैरह वो डाल दिए जैसे, और पका लिया है मसाला। उसके बाद ये जो दाल भिगा के रखी थी 2-3 बार इसको धुल लिया है, फिर इसमें डाल देती हूँ। तो बस थोड़ी देर इसको फ्राई करती रहूँगी, और उसके बाद इसमें पानी डाल के छोड़ दूँगी। तो दाल चावल बनाने में टाइम नहीं लगता, तो फटाफट से हो जाता है खाना। बस 2-3 सीटी में लगा दी थी, और उसके बाद इसी कुकर में मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। तो इस तरह से दाल को पहले अच्छे से फ्राई कर लिया है ताकि मसाले के साथ, उसके बाद मैंने पानी डाल दिया। तो ये दाल मैं उबाल के नहीं बनाती हूँ, नहीं तो पहले उबाल के रख लो फिर तड़का लगा दो। मैं तो ये वाली ऐसे ही छोंक देती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए दाल फ्राई हो चुकी थी, उसके बाद मैंने पानी डाल के और इसको बंद करके छोड़ देती हूँ। दाल बन गई थी, और ये देखिए दाल पक चुकी है। कुकर मैंने पहले से ही खोल दिया था, तो बस इसको पलट लेती हूँ डोंगे में, और इसी में चावल रख दूँगी बनने के लिए। तो चावल भिगा के नहीं रखती हूँ मैं, फटाफट से तभी धुल के और रख देती हूँ। तो दाल को इस तरह से इसमें पलट लिया है, बस हरा धनिया नहीं है, तो इस टाइम में हरा धनिया लेके ही नहीं आया कि अच्छा नहीं आ रहा, तो इस वजह से लेके मंगाती भी नहीं हूँ। वैसी सब्जियाँ लेके आ जाते हैं, हरा धनिया नहीं लाते हैं। तो इधर
मैंने दाल पलट ली थी, चावल भी धुल के रख दिए, इसमें घी डाल दिया है, पानी डाल दिया है, बस इनको बंद करके तो रख देती, एक सीटी लगेगी। दाल बन चुकी है और चावल रख दिए मेरे पकने के लिए। तो यूनिफॉर्म निकाल लिए बच्चों की, प्रेस कर देती हूँ इन पे। सुबह का झंझट नहीं रहता, अभी करके रख देती हूँ ना, सुबह टेंशन नहीं रहती है कि प्रेस नहीं की। बच्चे अपने आप से तैयार हो जाते हैं फटाफट से, चोटी वगैरह बनानी होती है। चलिए प्रेस कर देती हूँ। तो अभी अभी ये कपड़े ना बाहर से ही उठा के लाई हूँ, तो कल धुल के डाल दिए थे, तो सूख मतलब बाहर रस्सी पे ही पड़े थे थोड़े। पैंट तो थोड़ी थोड़ी सीली सी थी कि धूप निकल ही नहीं रही है। बारिश इस टाइम में ना बारिश खूब तेज़ हो रही है 2-3 दिन से, और जब ये वीडियो जा रहा है आज भी काफ़ी बारिश हो रही है। तो बस यहाँ पे प्रेस करके रख देती हूँ कि सुबह का झंझट नहीं रहता है फिर कि उठो, अगर लेट भी हो जाओ ना तो फिर प्रेस करो, प्रेस में ही टाइम लग जाए, इसलिए मैं रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ। मुझे ही करनी होती है तो मैं कर ही लेती हूँ, बच्चे तो करेंगे नहीं, तो इसलिए मैं जो भी काम होता है सुबह की तैयारी रात को ही कर देती हूँ। जैसे हरी सब्जी कुछ बनानी है तो सब्जी भी काट के रख दी, तो इस तरह से कर लेती हूँ अपने काम, और आराम से सुबह उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ पे बच्चों के कपड़े प्रेस करके कभी कभी तो मैं अपने भी प्रेस करके रख देती हूँ कि बच्चों को लेने जाओ, फिर जो भी सूट पहनना होता है तो इस टाइम में ही प्रेस करें। पर आज नहीं किया था, मैंने कि चलो बाद में कर लूँगी, सुबह मैं खुद ही अपने पे खुद बाद में ही कर लूँगी। तो बच्चों की यूनिफॉर्म पे ही कर ली थी। दीक्षा खाना मांग रही थी इस वजह से, तो अभी मैं प्रेस करके रख दिए कपड़े, उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। तो ये देखिए दाल, और ये दाल ना थोड़ी सी ठंडी हो जाती है ना तो गाढ़ी हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी पतली रखी थी। तो और ये देखिए, और चावल भी बन चुके थे, तो मैं चलो बच्चों को खाना दे देती हूँ। उसके बाद दीक्षा पापा अभी मार्केट गए थे, इस टाइम में आ जाएंगे तो उनको भी दे दूँगी खाना। तो सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए गए थे। तो दाल चावल बन चुके हैं और बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। ले खाना। तो सौम्या को खाना दे दिया, दीक्षा के लिए भी लेके आ गई, वो देखो अंदर खड़ी हुई हैं। तो बैग पैक करने में लगी हैं, मैं कि बाद में कर लेना बैग पैक, पहले खाना खा लो। कह रही नहीं मम्मा पहले कर लेती हूँ उसके बाद। तो बुक्स सारी यहीं पे ही उठा के लेके आ रही थी। ये देखिए बिस्तर कैसा है कि दीक्षा बैठी हुई थी यहाँ पे, तो ऐसे ही रहता है जब ये बैठी होती। तो बुक्स लेके आ गई हैं, ये बैग पैक करेंगी उसके बाद। तो इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।